इकिगाई एक जापानीज बुक है जो जीने के आर्ट, खुशी और पर्पस को एक्सप्लोर करती है। इससे ऑथर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस ने लिखा है। इस बुक में इकिगाई का मतलब है जीवन का मकसद या रेजन d'être, यानी वो चीज जो आपको सुबह उठने की वजह देती है। ये बुक जापानीज कल्चर, स्पेसिफिकली ओकिनावा आइलैंड की कम्युनिटी के बारे में है, जहां लोग लंबी उम्र तक जीते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जापानीज कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल और हैप्पी बना सकता है। इसका नाम है इकिगाई। तो दोस्तों, इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, यानी वो चीज जो आपको सुबह उठने की वजह देती है। समझने में सिंपल है, लेकिन जिंदगी में इंप्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। पर चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं आपको इकिगाई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिंपल तरीके से समझाता हूं। इकिगाई को समझने के लिए 4 चीजों को एक साथ देखना जरूरी है। आपका पैशन, जो चीज आपको सच में पसंद है, वो काम जो करते वक्त आपको खुशी मिलती है। आपकी प्रोफेशन, जो चीज आप कर सकते हो, यानी आपकी स्किल्स और एबिलिटीज। आपका वोकेशन, जो दुनिया को चाहिए, यानी जो चीज आपके आसपास के लोगों के लिए वैल्यूबल हो। आपका मिशन, जो चीज आपको पैसे कमा के दे, यानी जिस काम से आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरा कर सको। जब ये 4 चीजें एक साथ मिलती हैं, तब आपका इकिगाई बनता है। एक ऐसी स्टेट जिसमें आप खुद से और दुनिया से फुली कनेक्टेड फील करते हो। तो दोस्तों, अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए अपने आप से ये सवाल पूछो, मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? दुनिया को मेरी कौन सी स्किल्स की जरूरत है? मैं अपने काम से पैसे कैसे कमा सकता हूं? इन सवालों के जवाब ढूंढो और धीरे धीरे अपनी जिंदगी का इकिगाई डिस्कवर करो। इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जर्नी है। इस जर्नी में छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस और अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना। क्या आप अपना इकिगाई ढूंढने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं आपकी आगे मदद कर सकूं। वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी जगह के सीक्रेट्स जो दुनिया के सबसे हेल्थी और लंबी लाइफ जीने वाले लोगों का घर है, ओकिनावा, जापान। ओकिनावा को लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन यह सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी मॉडर्न लाइफस्टाइल और हैबिट्स पालन का रिजल्ट है। तो आइए इनके लॉन्ग लाइफ के 3 बड़े सीक्रेट्स समझते हैं। सबसे पहला मंत्र है हमेशा बिजी रहो। ओकिनावा के लोग कभी आइडल नहीं बैठे रहते। वो गार्डनिंग, वॉकिंग या अपने छोटे छोटे काम करते रहते हैं। उनका कहना है कि एक्टिव रहना बॉडी और माइंड दोनों के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अपने रूटीन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जरूर शामिल करें। सेकंड सीक्रेट, उनका डाइट, हल्का और हेल्थी खाना खाओ। ओकिनावा के लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, हरा हचिबू। इसका मतलब है सिर्फ 80% पेट भरने तक खाना। ओवर ईटिंग अवॉइड करना उनकी हेल्थ का एक बड़ा रीजन है। उनका डाइट फ्रेश और प्लांट बेस्ड होता है, जैसे वेजिटेबल्स, टोफू, स्वीट पोटैटोज और ग्रीन टी। तो हम भी अपने डाइट में हेल्थी और लाइट खाना शामिल करें। थर्ड सीक्रेट, रिलेशनशिप्स, सोशली कनेक्टेड रहो। ओकिनावा के लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनका एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है मोआई ग्रुप्स। मोआई का मतलब है एक सपोर्टिव कम्युनिटी जो हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देती है। इससे उनका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहता है और लोनलीनेस अवॉइड होती। तो दोस्तों, ओकिनावा के ये सीक्रेट्स सिंपल हैं। 1. एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करो। 2. हेल्थी और लाइट खाना खाओ। 3. अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाओ। तो क्या आप अपनी लाइफ में ये ओकिनावा सीक्रेट्स अडॉप्ट करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में स्ट्रेस एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढकर एक स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। सबसे पहला सीक्रेट है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। एक कप चाय के साथ बैठना, सुबह का सूरज देखना या एक अच्छी किताब पढ़ना, इन स्मॉल मोमेंट्स में ही असली सुकून छुपा होता है।
हर दिन की छोटी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो। ये आपकी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को बूस्ट करता है। दोस्तों, स्ट्रेस लेना सिर्फ आपकी हेल्थ को बिगड़ता है। रिसर्च कहता है कि ज्यादा टेंशन से आपके इम्यून सिस्टम और हार्ट हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो टेंशन को दूर भगाने के लिए ये ट्राई करें। डेली एक्सरसाइज या योगा करें, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से अपना माइंड रिलैक्स करें। अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करें। एक इंपॉर्टेंट बात की, अपने इकिगाई पे ध्यान। इकिगाई का मतलब है अपनी लाइफ की ट्रू पर्पस को ढूंढना, वो चीज जो आपको खुशी देती है और जिसमें आपका हार्ट लगता है। जब आप अपने इकिगाई पर फोकस करते हो तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उन चीजों में लगा रहे होते हो जो आपको ट्रूली मैटर करती हैं। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बस ये 3 सिंपल चीजें अपनी रूटीन में शामिल करें। 1. छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। 2. ज्यादा टेंशन लेने की जगह रिलैक्स रहो। 3. अपने इकिगाई यानी अपनी लाइफ की पर्पस पर ध्यान दो। बुक में आगे बताया गया है फ्लो स्टेट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों को बूस्ट कर सकता है। आप भी अपने काम में फुली इन्वॉल्व होना चाहते हो और डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फ्लो स्टेट एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें आप अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। आपका फोकस एकदम शार्प होता है और काम करते वक्त आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये एक पीक परफॉर्मेंस की स्टेट होती है। अब सवाल उठता है कि फ्लो स्टेट में कैसे जाएं? पहला स्टेप है, जो काम आपको खुशी देता है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। आप जिस काम को जेन्युइनली एंजॉय करते हो उस पर फोकस करना आसान होता है। यह काम आपका पैशन हो सकता है या एक प्रोजेक्ट जो आपके स्किल्स को चैलेंज करें। तो अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हीं पर काम शुरू करें। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें? फ्लो स्टेट में जाने के लिए आपको एक फोकस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, अपना फोन साइलेंट करें और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बैंड करें। एक टाइम स्लॉट फिक्स करें। अपने काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करें। छोटे गोल सेट करें। एक बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके काम करें। फ्लो स्टेट टैब होता है जब आपका काम ना ज्यादा आसान हो और ना ज्यादा मुश्किल। ये एक बैलेंस होना चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखे। फ्लो स्टेट में काम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपका फोकस इतना स्ट्रांग होता है कि आप काम ज्यादा और फास्ट करते हो। सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप अपने काम से खुश होते हो और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हो। स्ट्रेस कम होता है क्योंकि आप अपने काम में फुली इन्वॉल्व होते हो। आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। अपने लाइफ और काम में फ्लो स्टेट लेने के लिए बस 3 स्टेप्स याद रखिए। 8. जो काम आपको खुशी देता है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। 2. एक फोकस्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें। 3. अपने काम को छोटे और अचीवेबल गोल्स में डिवाइड करें। छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करना। छोटी चीजें बड़े चेंजेस ला सकती हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहले बात करते हैं एक जापानीज फिलॉसफी के बारे में जो छोटी हैबिट्स को समझने में हेल्प करती है। काइज़ेन फिलॉसफी। काइज़ेन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर दिन थोड़ा सा बेटर होने की कोशिश। आपको एकदम बड़े बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस छोटी मैनेजेबल हैबिट्स को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। काइज़ेन फिलॉसफी का सिंपल मंत्र है, हर दिन थोड़ा इंप्रूव करो। अगर आप डेली सिर्फ 1% बेटर होने की कोशिश करते हो तो एक साल में आप अपने आप को 37 टाइम्स बेटर बना सकते हो। ये हैबिट्स हो सकती है जैसे सुबह जल्दी उठना, एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ना या एक छोटी वॉक लेना। एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाना एक सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ का फाउंडेशन है। यहाँ कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो। एक्सरसाइज। हर दिन 15-20 मिनट का वर्कआउट या वॉक करना, यह आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन। सिर्फ 5-10 मिनट का मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको काल्म और फोकस्ड बनाता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज रात को या सुबह अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करें। 2-3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हो।
छोटी हैबिट्स को रूटीन में डालने का एक और सिंपल ट्रिक है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हैबिट जोड़ दो। जैसे चाय बनाते वक्त एक ग्रेटिट्यूड थॉट सोचना, ब्रश करते वक्त एक मोटिवेशनल एफर्मेशन बोलना, लंच के बाद 5 मिनट का वॉक लेना। हैबिट्स बिल्ड करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिस्टेंसी। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली छोटी छोटी हैबिट्स पर काम करते हो तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाती हैं। एक बेटर लाइफ के लिए बस इन चीजें याद रखें। 1. हर दिन थोड़ा इंप्रूव करो, काइजन फिलॉसफी फॉलो करो। 2. अपना एक रूटीन सेट करो और उसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जोड़ो। 3. कंसिस्टेंसी बनाए रखें, छोटी हैबिट्स को डेली रिपीट करें। हम सब बिजी लाइफ में नेचर से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि नेचर के करीब रहना हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेश एयर, ग्रीनरी और नेचुरल सराउंडिंग्स का असर एक थेरेपी की तरह काम करता है। सुबह की ठंडी हवा लेना न सिर्फ आपके लंग्स के लिए अच्छा है, बल्कि आपके मूड को भी अपलिफ्ट करता है। पोल्यूशन से दूर एक पार्क या गार्डन में टाइम स्पेंड करें और डीप ब्रेथ्स लें। आपको एक नेचुरल एनर्जी फील होगी। नेचर में वॉक करना एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और स्ट्रेस कम होता है। हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट्स की वॉक से आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज कर सकते हो। वॉकिंग के टाइम अपने फोन को साइड में रखकर सिर्फ नेचर के साउंड्स और ब्यूटी को एंजॉय करें। नेचुरल एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करना आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है। आप अपने वीकेंड पर एक पार्क, लेके या माउंटेन्स जा सकते हो। चाहे आप सिर्फ 10-15 मिनट्स के लिए ही क्यों ना बैठो, यह आपके स्ट्रेस लेवल्स को काफी रिड्यूस करेगा। यह प्रैक्टिस आपको माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड फील करने में हेल्प करेगी। हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं। हमारी खुशी और वेल बीइंग का एक बड़ा पार्ट हमारे रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी से आता है। तो पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाइए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का मतलब है ऐसे लोग जो आपको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपके साथ हॉनेस्ट होते हैं। अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। एक छोटी सी बातचीत भी आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करना जरूरी है। यह तभी होता है जब आप जेन्युइनली अपने लव्ड वंस के लिए प्रेजेंट हो। आपके आसपास का एनवायरनमेंट और लोग काफी इम्पैक्ट करते हैं कि आप कैसे फील करते हो। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि उनका असर आपकी एनर्जी और माइंडसेट पर पड़ता है। अपने सर्कल को पॉजिटिविटी और म्यूचुअल सपोर्ट से भरिए। हम सबका एक यूनिक पर्पस और कंट्रीब्यूशन होता है। अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना, जैसे वॉलंटियरिंग, किसी की मदद करना या अपने नॉलेज शेयर करना, आपको एक सेंस ऑफ पर्पस देता है। जब आप किसी और की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हो, तो आपकी खुद की लाइफ और मीनिंगफुल लगती है। हर छोटी एक्शन काउंट करती है। तो सोचिए, आप अपने कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हो। अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए इन चीजें याद रखें। 1. स्ट्रांग और जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाइए। 2. अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखें जो आपको अपलिफ्ट करें। 3. अपने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करके अपनी वैल्यू समझिए। अब बात करते हैं एक ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमें ओकिनावा, जापान के लोगों से सीखने को मिलता है। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, वहां के लोग कभी रिटायर नहीं होते। तो चलिए इस इंस्पायरिंग फिलॉसफी के बारे में समझते हैं। ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे लंबी और हेल्थी लाइफ जीते हैं। उनकी एक बड़ी वजह है, वो अपने काम को कभी छोड़ते नहीं। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट उनकी लाइफ में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ओकिनावा के लोगों के लिए काम का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एक मासिक पर्पसफुल लाइफ में जीना है। चाहे वो गार्डनिंग हो, कुकिंग हो या किसी को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं। ये उन्हें एक्टिव और मेंटली शार्प बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल, वो अपने पैशन और इकिगाई के साथ जुड़े रहते हैं। ओकिनावा के लोग अपना इकिगाई गान खोजते हैं, मतलब अपनी लाइफ का पर्पस। उनका इकिगाई उन्हें सुबह उठने की वजह देता है। चाहे वो छोटा काम हो, जैसे अपने गार्डन में वेजिटेबल्स उगाना, या किसी को अपने कल्चर के बारे में सिखाना, वो अपने काम में खुशी
और सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। उनकी फिलॉसफी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्टिव रहना। ओकिनावा के लोग फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहते हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। उनका मानना है कि जब तक आपका बॉडी और माइंड काम कर रहा है, तब तक आप रिटायर होने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिस उनकी हेल्थ को बेटर बनाती है और उन्हें ज्यादा एनर्जेटिक फील करने में हेल्प करती है। ओकिनावा के लोगों की फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि 1. रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट अवॉइड करो। अपने पैशन और पर्पस के साथ जुड़े रहो। 2. एक्टिव रहो। हर दिन कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करो, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो। 3. अपना इकिगाई खोजो। वो चीज ढूंढो जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन देती है। दोस्तों, आपका इकिगाई क्या है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एक्टिव और अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाइए। बाय बाय।